आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में न केवल खूंटी बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिस ढंग से विकास के कार्य को सामान्य नागरिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ा है, यह अपने आप में उपलब्धि और भारतीय जनमानस को इस बात के लिए संकल्पित करता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जिससे देश में रहने वाला हर ग्रामवासी, शहरवासी, नगरवासी हो या ग्रामवासी हो, सबको घर महसूस हो। और इसी के ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों में खूंटी के गांव की बात करें तो स्वाभाविक रूप से आधारभूत संरचना के दृष्टि से सभी क्षेत्रों में जहां काम हुए हैं, जब खूंटी जाते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा क्योंकि विकास के कार्य किस ढंग से सड़कों के मामले में हो या शिक्षण संस्थानों के मामले में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या उस धरती की पृष्ठभूमि को देखते हुए सम्मान की बात, राष्ट्रीय स्तर पर खूंटी की पहचान को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होकर जहां देश के प्रधानमंत्री आए, भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर, वहीं देश के महामहिम राष्ट्रपति आए और ये कोशिश किया कि जो एक स्वाभिमानी विरासत है, आंदोलन का इतिहास है, उसका सम्मान करते हुए हम भविष्य का निर्माण संकल्पों के आधार पर करें। आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ते हुए दुनिया इसका अध्ययन करे, दुनिया देखे और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समर्थ बनाकर भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करे। इसीलिए लगातार शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से कैसे कार्य हो, यह कोशिश किया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इस बात की कोशिश भी है कि हमारी शिक्षा नीति ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए और सभी क्षेत्रों में इस तरीके से पहुंचे ताकि ज्ञान आधारित क्षेत्र, ज्ञान आधारित गांव, ज्ञान आधारित देश में। तो जो लक्ष्य है हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर जनजागरण, और वह जनजागरण का अभियान भी खूंटी की धरती से प्रारंभ हुआ। वहीं सबसे पीछे के कतारों में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचने का काम पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खूंटी के धरती से ही पीएम जनमन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और वैसे लोगों को लक्ष्य में रखते हुए जो सबसे पीछे के पंक्ति में है उससे और वहां तक सुविधाएं और उन्हें आवश्यकता के अनुसार उनके क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे लगातार काम किया जा सकता है, उसे बढ़ाने का काम संकल्पबद्ध तरीके से प्रारंभ हुआ खूंटी के धरती से। सर, किसान अभी भी आंदोलनरत हैं सर, मौजूद हैं, कब तक वापस जाएंगे? आज से उन्होंने दिल्ली चलो का अभियान फिर से शुरू किया। देखिए, आपको मालूम है कि यह सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और आम किसान तक ये सरकार पहुंची है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक आम सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसान तक सीधे तरीके से सुविधा कैसे पहुंचे, ये सुनिश्चित किया है। तो खाद्यान्न की खरीद और उसका उत्पादन को बढ़ाते हुए सही मूल्य मिले
इसको सुनिश्चित किया है और इसी का परिणाम है कि देश में खाद्यान्न के उत्पादन सरप्लस की तरफ जा रहा है।